समरोती हो तुम, भूल जाओ इसे और मन कहना मेरा, बेवजह आंसू से दामन धोती हो तुम। पास में बैठने तक नहीं देते थे, कक्षा में बैठना। इसी विजय के कारण मैं कॉलेज में पढ़ नहीं पाया। भूल जाओ मैं इसे, इसका नाम कभी भी नहीं लोगी। मैं विजय को कभी नहीं भूल पाऊंगी। माँ, आज अगर मेरा भाई लूला लंगड़ा अंधा होता, मैं देवता की तरह इसकी पूजा करता, लेकिन नहीं माँ, ये खूनी है, बदमाश है, इसलिए माँ इसे भूल जाओ। मेरा बेटा खूनी बदमाश नहीं है, मुझे विश्वास है वो खूनी बदमाश नहीं है, मैं उसे नहीं भूल पाऊंगी। आप एक पुलिस इंस्पेक्टर की माँ है, समाज आपकी कदर करता है। आप मोहल्ले में निकलती हैं, लोग कहते हैं अजय की माँ जा रही है, और अगर कहीं एक खूनी माँ इस घर में आ गया तो आप एक खूनी की माँ कही जाओगी, इसलिए आपको इसे भूलना होगा। नहीं भुला पाऊंगी, मुझे विश्वास है एक न एक दिन मेरा बेटा आएगा और अपने बारे में तो सब कुछ बताएगा। अगर ये खूनी विजय इस घर में आ गया माँ, तो आपके चलों की सौगंध मैं अपनी जान दे दूंगा माँ। मेरे बेटा तू अपनी जान नहीं देगा, पहले भी एक बेटा खो चुकी हूँ, अब तुझे खोना नहीं चाहती। मैं विजय को भूल जाऊंगी। आशीष का नाम कभी नहीं लोगी। हाँ, कभी नहीं लूंगी। चलो चाय पिलाओ, हम ड्यूटी आओ। हाँ। कहिए मैडम। कहिए सर। डाकू कोबरा की याददाश्त में कुछ सुधार आया कि नहीं? सर, उसके सर से काफी खून निकल चुका था, वो अपने बारे में कुछ बता नहीं सकता था, इसलिए मैंने हॉस्पिटल से उसे पागल खाने भेजा है। कुछ भी हो मैडम, डाकू कोबरा का ठीक होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप उसे किसी भी तरीके से ठीक करें। रही बात उसके दवा के रुपए और पैसे की, तो मैं अपने हर महीने की तनख्वाह उसके ठीक होने में लगा दूंगा, क्योंकि उसके ठीक होने पर हम उसे रिमांड पर लेंगे और उससे पूछताछ करेंगे। सर, मैं यही चाहूंगी कि कोबरा जल्द ठीक हो जाए और वो अपने बारे में कुछ बता सके। ओके मैडम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। कंपाउंडर, ड्यूटी अच्छी तरीके से करना। अरे घबराइए ना सर, चलें सर। जा रहा हूं। अच्छा जी। गद्दारी, आज तुम लोगों की ड्यूटी पागल खाने के गेट पर रहेगी, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अरे कोई गड़बड़ी नहीं सर, आप जाइए। ये कहाँ रहता है? ये वो पानी लाने गया। हाँ, पानी पानी पानी।
वर्मा जी। वर्मा जी नहीं यार, वर्मा जी। अरे वर्मा जी। हाँ। माछी, आज तूने अच्छी चीज खाया होगा। इधर लग रही है। हाँ तभी है। हमारी सबकी ड्यूटी पागल खाने है। जी हाँ। जितने पागल हैं उनको हम लोग को खाना है। पागल को खाना है या पागल खाने चलना है? अरे देख पागल रेख की करना करना है। है। हाँ ठीक है। सिपाही सुहरावन, ऐसा करो जेल का फाटक खोल दो, जितने कैदी हैं उनकी गिनती हो जाए। अरे ये साहब बहुत खतरनाक है, ये कुतिया का बलात्कार किया था ये। जोबन सिंह, निकालो सबको। हम भी पागल, तुम भी पागल, ये भी पागल, वो भी पागल, पागल पागल पागल। पागलों, वर्मा जी हरिराम, पागलों को क्यों जेल से निकाला गया? सर इसलिए निकाला है, मैंने सोचा इन्हें बाहर निकालूं, घुमाऊं टहलाऊं, हो सकता है इनकी याददाश्त वापस आ जाए। अगर कोई भी पागल जेल से निकल गया तो तुम सबकी नौकरी राम नाम सत्य हो जाएगी। आज के बाद कोई भी पागल जेल से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये हिस्ट्री सीटर डाकू कोबरा है। देखो इसकी याददाश्त वापस चली गई। अपने बारे में वर्मा जी ये कुछ बता नहीं सकता, लेकिन नामालूम इसे कुर्सी से क्यों कितनी बड़ी मोहब्बत है। नौकरी मिले, नौकरी मिले, आ जाए। सबकी गिनती करके सबको अंदर कर दो।
क्या देखता हूँ? मैंने जिसके सर पर पत्थर मारा था वो तो ससुरा बच गया, पागल खाने में नाच गा रहा है। दुनिया पागल खाना है। चलता हूँ विधायक से बात बताऊंगा, नहीं बहुत गजब हो जाएगा। मेवराम पांडे घबराए हुए नादानी क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ सुनो सुनो, क्या हुआ मेवराम? अरे वो बच गया। कौन बच गया? भाई भाई जमुने के सर पर हम पत्थर मारा रहा। पत्ते हुए मेवराम पांडे वो तो कब का मर गया होगा। अगर मर गया तुमने देखा उसे जीवित तो कहां पर देखा है? पागल खाने में नाच गा रहा है। दुनिया पागल खाना है, हमें देख के आ रहा हूं। हम लोग समझे कि ससुरा मर चुका है लेकिन जिंदा है। लेकिन मेवराम पांडे उसके सर पर काफी चोट लगी हुई थी। उसका इलाज कहीं ना कहीं जरूर चल रहा होगा। क्या इतना बतला सकते हैं कि उसका इलाज किस डॉक्टर के पास हो रहा है? उसका इलाज? हाँ हाँ याद आ गया। उसका इलाज उसे नहीं जानते हो? वो जो मोटी मोटी नाटी सी, उसका नाम है डॉक्टर आशा सिंह। श्रीमती डॉक्टर आशा के पास विजय उर्फ कोबरा का इलाज चल रहा है। तो इसमें घबराने की क्या बात है मेवराम पांडे? इसी वक्त चलते हैं, डॉक्टर को समझाएंगे कि अरे डॉक्टर साहिबा कोबरा का इलाज करना बंद कर दीजिए। और यदि वो डॉक्टर समझाने से नहीं मानती है तो उसे ऐसी धमकी दूंगा कि कोबरा का इलाज करना खुद ब खुद वो डॉक्टर बंद कर देगी। आओ अस्पताल इसी वक्त चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंस्पेक्टर अमर के प्यार के फल आशा सिंह पाल रहे थे। उनका देहांत हो जाने के बाद आशा सिंह के एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम गुड़िया सिंह। काले से अपने घर पहुंच रही है गुड़िया सिंह। नमस्ते। काले से आ गई? हाँ बाजी। चाय नाश्ता किया? हाँ बाजी। ठीक है बेटी, आओ बैठते हैं हम। नेताजी आइए, आइए नेताजी आइए, बैठिए कुर्सी पर और बत्ती लाइए। बात मुद्दत के आए मेरे पास है, कौन सा काम है जल्दी बत्ती लाइए। आप अच्छी तरह जानती हमने अपने लिए कुछ मांगा नहीं, जनता के हित में लाया एक फरियाद। मुझको विश्वास है करोगी नहीं। डॉक्टर साहिबा मैंने सुना है तुम्हारे पास एक खतरनाक डाकू कोबरा का इलाज चल रहा है जिसने तमाम हत्याएं व बलात्कार किए हैं। डॉक्टर साहिबा वो पूर्ण रूप से इस समाज का विरोधी है। नेताजी कोबरा के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर साहिबा मैं कहना यही चाहता हूँ कि पागल कोबरा पागल रहे, उसकी याददाश्त दोबारा वापस नहीं आनी चाहिए। यदि उसकी याददाश्त दोबारा वापस आ गई तो फिर से डकैतियां वह हत्याएं करना शुरू कर देगा। डॉक्टर साहिबा शुरू कर देगा। नेताजी उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। उसके ठीक होने से हमको इस बात को पता चलेगा कि कौन नेता कौन विधायक उसकी मदद करता है। नहीं डॉक्टर साहिबा कोबरा की याददाश्त दोबारा वापस नहीं आनी चाहिए। वैसे आप देख रहे हैं देश की हालात बहुत नाजुक है, हत्याएं हो रही हैं, डकैतियां डाली जा रही हैं, बच्चों का अपहरण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर वैसे तुम्हारी बेटी गुड़िया तुम्हारे जान से ज्यादा प्यारी है। डॉक्टर मैं क्या कर रहा हूँ जरा समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर कोशिश कीजिए। नेताजी आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि कोबरा ठीक ना हो? डॉक्टर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पूछे नहीं जाते और कुछ की